है, एक तो मौन व्रत भी रहना है क्या इसमें? एक जाप आपने नहीं बताया कि जी। नहीं, जी। आप मन में पूजा करिए, मौन हम्म। व्रत रखने की जरूरत नहीं है, मन में हम्म। पूजा कर सकते हैं। व्रत कहा जाता है हम्म। वो भी इसलिए क्योंकि ग्रहण के समय कुछ खाना नहीं चाहिए, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो पचा नहीं पाएगा उस भोजन को। तो हम्म। खाना नहीं चाहिए, ये साइंस कहता है। और विज्ञान, हमारा ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है कि इस समय जो ऊर्जा है वो बहुत नकारात्मक है। हम्म। तो इस समय अगर आप खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, हम्म। इसलिए नहीं कहना खाना चाहिए। तो चाहे विज्ञान बात कह रहा हो या ज्योतिष विज्ञान, बात तो वो यही कह रहा है कि हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। तो हम्म। इस समय खाना पीना कम कर देना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए मनाही नहीं है। अदरवाइज अगर आप स्वस्थ हैं, हष्ट पुष्ट है, तो आप खाना पीना बंद करके जो 3.5 घंटे का समय है, आप मंत्रों का जाप करिए। मौन रहना चाहते हैं, मौन व्रत रखना चाहते हैं, मौन व्रत रख लीजिए। अदरवाइज मंत्रों का जाप अपने मन में करते रहिए। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा साल के बाद इस तरह का दुर्लभ संयोग बन रहा है, इस तरह का रेयर संयोग बन रहा है, इसका क्या मतलब है? इससे हम क्या समझे और इसकी क्या महत्वता है? और आगे नहीं, आने वालों में अब जो हम दिन होंगे या साल होंगे, ऐसे फिर से दुर्लभ संयोग कब बन पाएगा? देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये बहुत दुर्लभ संयोग है, हम्म। क्योंकि जब हमने इसकी स्टडी भी की तो ऐसा ग्रहण जो श्राद्ध पक्ष के पहले दिन पड़ा है, जी। और दूसरा सूर्य ग्रहण जो श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन पड़ा है, ये 100 वर्ष से ऊपर हो रहा है। और हम्म। ये आगे भी कई वर्षों के बाद है, आई थिंक 65 या 66 वर्षों के बाद ये फिर होगा। लेकिन ये कई समय, बड़े समय का अंतराल के बाद ये हो रहा है। दूसरा श्रुति जी, ये 2025 में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि विक्रम संवत में सूर्य राजा सूर्य मंत्री होना, हमेशा एक प्लैनेट राजा होता है तो एक प्लैनेट मंत्री होता है, हम्म। ये चीज अनोखी थी। गुरु का अतिचारी होना, गुरु जब मार्गी होता है तो शनि रेट्रोग्रेड हो जाता है, वो मार्गी होता है तो वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। ये कंडीशन इस समय बनना, नव के नवग्रह 2025 में चेंज हो जाना, तो हम्म। बहुत सी ऐसी चीजें बनी है जो बहुत अनोखी और अलौकिक भी हैं। अब जैसे चंद्र ग्रहण जो लगा है वो सुंदर, अगर वो वैज्ञानिक नजरों से देखा जाए तो ऐसा ग्रहण बहुत कम देखने को मिलता है। हम्म। लेकिन अगर ज्योतिषीय नजरों से देखा जाए तो ये निगेटिविटी का कारक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सूर्य की तरंगे चंद्रमा तक पहुंचती है, तभी वो चमकदार होता है, तभी जी। उसमें कोई रोशनी दिखती है। हम्म। और इस समय सूर्य भी केतु के साथ है, उसे भी ग्रहण लगने वाला है कुछ दिन में। तो जो उसकी तरंगे उस तक आ रही हैं, क्या वो अच्छी होंगी? नहीं। राइट। तो यहाँ पे चंद्र का ग्रहण तो है ही है, कुछ दिन बाद सूर्य ग्रहण भी है, और उसकी तरंगे यहाँ पहुंच रही है और चंद्रमा की तरंगे वहां पहुंच रही हैं। दोनों ही डाइवर्ट हो रही है एक दूसरे पे। तो ये जो इस समय रंगों का, तरंगों का जो खेल चल रहा है, वो नकारात्मक है, हमारे देश के लिए भी, मानव जीवन के लिए भी, और जो आपदाएं हैं प्राकृतिक उनके लिए भी। जी। जी। नित्शा जी, हम ये कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो रहा है मध्य रात्रि में 1:26 पे, उसके बाद से घर का शुद्धिकरण, अपने आप का शुद्धिकरण, सामानों का शुद्धिकरण करना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि मध्य रात्रि में आप घर को धोएं या आप जाकर नहाएं। तो उस समय आप घर को, सामानों को और अपने आप को किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं? जी, देखिए पहली बात तो श्रुति जी, 1:30 बजे ग्रहण खत्म हो रहा है, जी। लेकिन जब तक वो चंद्रमा राहु से अलग होगा, वो हाँ। डिग्री वाइज भी बढ़ेगा, वो 2:22 है, उसके बाद ही बेसिकली ग्रहण खत्म होगा। यानी रात के 2:30 बजे ग्रहण खत्म हो रहा है, 2:22 पर। अब देखिए 2:22 भी जो समय है बहुत स्पेशल है, वहां पे भी 222 यानी चंद्रमा की एनर्जी हमें दिख रही है। हम्म। अब अगर आप शुद्धिकरण की बात कर रही हैं, तो देखिए अब कोई स्नान तो नहीं कर सकता, ना ही कोई नदी स्नान में, गंगा सरोवर में भी नहीं जा सकता। बुजुर्ग और हम्म। महिलाएं, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, पुरुष भी रात को नहीं जा सकते। और ये समय इस समय सही भी नहीं है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं 2 बजे के बाद वैसे भी पूर्ण एक्टिवेट हो जाती है। 12 से जो 3 बजे का समय है, ये इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। हम्म। इसलिए आप देखिए ऋषि मुनि कहते थे इस समय तक सो, 3:30 बजे आप लोग उठ जाओ, 3:30 बजे जो भी आप मांगते हो वो पूर्ण होता है। तो हम्म। 3:30 बजे का जो समय है, उसके बाद सारा शुभ समय शुरू हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है, अमृत वेला आ जाती है। इसके पहले का समय जो वो नकारात्मक शक्तियों को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गंगा जल पीजिए और गंगा जल छिड़क दीजिए अपने ऊपर भी और घर के ऊपर भी। जिस पलंग पे आप सोने जा रहे हो, बच्चों के ऊपर थोड़ा बहुत, या बच्चे सो रहे हैं या कोई सो रहा है तो उनके ऊपर मत छिड़किए, लेकिन उनके पास एक कटोरी में भर के रख दीजिए। हम्म। ऐसा करने से भी आप उनको नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकते हैं। जी। राइट। आपको कुछ खाना पीना नहीं, अच्छा कुछ जो सामान आपके घर में बच जा रहा है, कुछ खाने पीने की ऐसी चीजें हैं, उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए? देखिए मैं तो ये मानती हूँ कि जैसे हम बासी भोजन नहीं खाते हैं, तो हाँ। ये भी राइट। नकारात्मक ऊर्जा से ही लिप्त हो चुका है।
तो हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो बचा है उसको हटा देना चाहिए। और अगर आपको सुबह ऑफिस जाना है, क्योंकि कल मंडे है, सबने जाना ही होगा ऑफिस, तो इस समय रात को कुछ बना के ना रखे, सुबह थोड़ा सा ही बनाए। स्पेशली सुबह कुछ ताजा बनाए, रात का पका हुआ या आटा गुथा हुआ ना खाएं। इसको अगर आप हटा देते तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बस सच है, जो लोग खाएंगे वो भी अंतर देखेंगे, जो लोग नहीं खाएंगे वो भी अंतर देखेंगे, कि हेल्थ इश्यूज आपको आएंगे। हमें लगता है कि ये जो एक प्रतिक्रिया हो रही है वो तो आकाश मंडल में हो रही है, हमारे फ्रिज में, हमारे घर में इसका क्या वो मिलेगा। लेकिन ये बस सच है कि आपके हेल्थ इश्यूज आते हैं। इसलिए फ्रेश आटा गुनिए, फ्रेश सब्जी बनाइए, रात का जो भी बचा कुचा है उसको मत खाइए। अब जैसे दूध है जो बच्चों के लिए हमें सुबह भी चाहिए होगा, चाय में चाहिए होगा, कई बार सुबह दूध हमें नहीं मिल पाता है, तो आप उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिए, क्योंकि दूध गर्म हो रहा है, दूध को बना दोबारा उबाला जा सकता है। इसलिए ऐसी चीजें जो दोबारा उबाली जा सकती हैं, दोबारा उनको बनाया जा सकता है, वो चीजें आप रख लीजिए। जैसे सब्जी बनी हुई है वो गर्म ही होगी, वो कुक तो नहीं होगी। तो हाँ। ऐसी सब्जियों को, ऐसी चीजों को आप हटा दीजिए तो अच्छा रहेगा। जी। अच्छा, जैसे जो फल हुए या जिन सब्जियों को या जिन वस्तुओं को वैसे ही खाना है, जिसको पकाया जी नहीं जा सकता, उस केस में क्या करना है हमें? देखिए, फल को तो हम धो के खाते हाँ, हैं, हर राइट फल राइट। को धो के खाया जाता है, इसलिए जो चीजें धुल के खानी है, जैसे पैकेट्स दाल है चीजें हमारे जैसे हुई, किचन हाँ में। जी। हाँ, जैसे पैकेट्स चीजें, चिप्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह, ये अवॉइड करने को जरूर बोलूंगी। लेकिन जो फल है वो तो धुल जाएगा, क्योंकि चिप्स तो नहीं धुल सकता, चॉकलेट तो नहीं धुल सकती। तो तभी मैं कह रही थी कि ये सिर्फ चंद्र ग्रहण के समय ही नहीं कि हम पैकेजिंग वाली चीजें नहीं खाएंगे। हाँ। ये कुछ दिन लगातार, क्योंकि जो चीज आपकी दुकानों में आ चुकी है वो बिकने में टाइम लगाएगा, ऐसा नहीं कि आज ही बिक जाएगा। राइट। तो कुछ दिन लगातार उन चीजों को कम खाएं। अब सूर्य ग्रहण भी आ जाएगा, तो अगर 90 डेज ये तो 90 डेज वो, तो 3 महीने और 3.5 महीने का ये जो पीरियड रहेगा ये नकारात्मक रहेगा। तो जो पैकेजिंग चीजें हैं उसमें भी तो उसकी ऊर्जा गई होगी, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे वो एनर्जी का संचरण है। अगर कहीं पे चंद्रमा पूर्णमासी के दिन समुद्र में अपने आप ज्वार भाटा आता है, कोई हम लोग लेने नहीं जाते कि पानी की वो कैसा है, या हमारी मानसिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। मैंने आपके पहले भी आपसे कहा कि ये तो लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमारी मानसिक स्थिति आज बहुत हाई रही या बहुत लो रही। राइट। तो बहुत ज्यादा न्यूट्रल लोग आज फील नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्र हाँ। को ग्रहण लग रहा है, मन को ग्रहण लग रहा है। कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में काम करेगा, कोई का किसी का बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी ऊर्जाओं पर इम्पैक्ट डालता है। तो ऐसे पैकेजिंग फूड नहीं खाने चाहिए। वैसे भी मैं श्राद्ध पक्ष में बाहर के फूड के लिए मना करती हूँ कि बाहर से जितना कमाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे पितृ इससे नाराज होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम उनको बिना ठीक पूछे है। कुछ खा रहे हैं। हाँ जी। ठीक है निशा जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए चंद्र ग्रहण पर, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग भी चुका है और अलग अलग जगह की हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई। बुलेटिन में